हेलो गाइस, तो ये हमारा बर्ड्स रिडक्शन का पार्ट 2 है। ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चन नहीं कराए थे। इस पे बेसिकली क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने उसके मैकेनिज्म, क्वेश्चन क्वेश्चन के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था वो बता दिया था। ठीक है, तो जैसे हमने वहां पे डाइन कर लिया था, हमने वहां पे बेंजीन सिस्टम कर लिया था, उसके मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद हमने उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा, वो हमने कर लिया था। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसको समझ के कुछ उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये कुछ क्वेश्चन इसमें मोस्टली क्वेश्चन ये सब कहाँ से है, जीफेल से है। जीफेल बुक से है ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट जीफेल बुक से है, सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ से क्वेश्चन आने की एग्जाम में। तो ये पता ही है कि बस एक चीज हम और आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। जस्ट क्या होगा, सपोज ये हमारा ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का इफेक्ट, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में बेसिकली NO2 COH वहां पे करवा चुका हूँ, बस जस्ट गो थ्रू करा रहा हूँ। ठीक है, COH, या सपोज आपका आ जाए कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, CH2 पॉजिटिव, ये सब आ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यहाँ आपका पता ही है कॉन्जुगेशन का कैसे फॉर्मेशन होगा ये। ठीक है, और अगर बस एक एक्सेप्शन टाइप का बताया था, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पता है, OH आ जाए, फिनॉल, एनिलीन, ये सब क्या होगा आपका, एनिसोल, OCH3 आ जाए, एनिसोल उससे बोलते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल भी लूंगा। तो ये सब सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, बट CHO, एल्डिहाइड और कीटोन ये जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ठीक है, ये हमारा यही एक्सेप्शन था। क्या होगा, ये भी किसमें हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे इन द बर्थ रिडक्शन में हम इसको भी कंसीडर करेंगे, किसमें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले में। तो जो भी हमारा ग्रुप होगा, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, ऐसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इसको हमने ये सब कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में। तो बेसिकली क्या होता है, हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन की डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे सपोज पहले मैं कुछ बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारा ये है, फिर इधर वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे OCH3, ये क्या होता है, मेरा एनिसोल होता है ना। अब यहाँ पे बर्च रिडक्शन कराओगे तो पहले आइडेंटिफाई करो, ये क्या हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, पता था। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है, पास में आता है। तो अगर इसका आप बर्च रिडक्शन कराओगे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, ये बनाएगा फॉर्मेशन। ऐसे और एग्जांपल देखो, अगर सपोज यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मैकेनिज्म बता दिया हूँ, जस्ट फर्स्ट पार्ट में मैकेनिज्म मैंने अच्छे से बता रखा है कि कैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे सपोज दे दिया लिक्विड अमोनिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो नेक्स्ट टू द कार्बन से डबल बॉन्ड आता है, ये बन गया। ठीक है, अगर सपोज और भी एग्जांपल लेते हैं, बेसिकली जैसे सपोज यहाँ पे आ गया आपका एल्काइल ग्रुप, ये भी हमारा किस में आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है। तो जस्ट हमने एग्जांपल किया। ठीक है, ऐसे समथिंग सम एग्जांपल कैसे फॉर्मेशन, क्या प्रोडक्ट का क्या बनेगा। ठीक है, अब करते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ही एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो जैसे अगर ये है सपोज, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा OCH3 CH3। ठीक है, अब दोनों क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बोथ ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इफ वी अप्लाई सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेगा, पता है तुम्हें, जैसे वो मैकेनिज्म तो बता ही रखा है। फिर ये हमारा जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कॉन्जुगेशन जब होगा, कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड पता है कि वो आपस में होते हैं, मतलब जितना पास हो सके उतना करो। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे आने की, है ना, तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है,
आते हैं हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा OCH3 OCH3। ठीक है, अब इस पे हमने सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन डाला तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ये OCH3 OCH3। जस्ट आपको दिखाना है डबल बॉन्ड कहां पे आएगा। ठीक है, दोनों पता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो उस कार्बन के पे होता है ना। तो अगर एक प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां पे आ जाए और यहां पे आ जाए, तो इसके तो है पास में बट इसके पास में नहीं है, तो डेट मीन्स ये वाला फॉर्मेशन होने वाला नहीं है हमारा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे, तो ये देखो ये बेस्ट प्रोडक्ट मतलब मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, तो क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास में है। ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन पे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाले क्या है, एक सेकंड पे। ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ प्रोडक्ट OCH3 ये बना, इसका क्या फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा OCH3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसका देखो थर्ड वाले का, थर्ड वाला हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से दूर होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पास होता है, तो डेट मीन्स इसको ये बनेगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ क्या है, फोर्थ प्रोडक्ट हमारा, फोर्थ में अब देखो, अब डबल बॉन्ड दो रिंग सिस्टम आ गया। दो रिंग सिस्टम में ध्यान में रखना हमें क्या, दो रिंग सिस्टम में क्या ध्यान रखना हमें कि जो रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होएगा उस पे इलेक्ट्रॉन जाके अटैच करेगा। क्यों, क्योंकि पता है इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और जो रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उस पर अटैक करने वाला है। अब यहां पे देखो, अगर एक ये है कि अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है इस रिंग में, तो डेट मींस ये वाली इलेक्ट्रॉन रिंग क्या है, रिच है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो जो भी हमारा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन से इस पे आएगा, तो कॉन्जुगेशन किल किसका होगा, इस वाले का। तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये ध्यान रखना है कि अगर टू रिंग सिस्टम है, टू रिंग सिस्टम में जो भी हमारा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आएगा वो जो उस रिंग पे जाके अटैक करेगा जिसपे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली रिंग होंगी। ठीक है, तो ये हमें इसको आइडेंटिफाई करना दो रिंग सिस्टम में। ये सारी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट ग्रुप है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग ये हुआ, तो दैट मीन जो भी बर्च रिडक्शन सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आएगा किसका, इस पे आएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसमें देखा, हमने इसमें क्या देखा कि हमारा डबल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऐसे सब देखा। अब यहाँ पे तो इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और कर लिया होगा आपने। अगर पहला वीडियो पहला पार्ट देखा होगा ना तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो डेट मीन्स COOH। ठीक है, ये हमारा कुछ समथिंग में ऐसा बनेगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है हमारा कि ये वाली डेट मीन्स ये वाली इलेक्ट्रॉन रिंग जो है, ये वाली रिंग रिच है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर ये वाली डिफिशिएंट है। तो जो इसमें हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, CH3। ठीक है, और ये वाली रिंग क्या होगी हमारी, मतलब रिड्यूस होगी। ठीक है,
तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों हम नेक्स्ट पे अपना इस पे कराते हैं कि कैसे हम रिएक्शन कराएंगे। सपोज अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये तो समझ में आ गया होगा। फिर हम अपना दोनों एग्जाम्पल करते हैं प्रॉपर वे में। तो इसका दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन, अगर दो रिंग सिस्टम आता है तो जो रिंग हमारी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन वहां पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहां पे जाके अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा होगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बुक से है। ठीक है, ये जनरली क्या होता है पता ही है आपको, ये जो बर्च रिडक्शन होता है, ये हमारा इस सिस्टम को भी अगर सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन दोगे, एक सेकंड, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको भी रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को, इसको भी रिड्यूस करता है। यहाँ पे गया, फिर इधर ही है, इसको भी रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये सब पता ही होगा। तो डेट मीन्स अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ना, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आया, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आया, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आएगा, अब वो क्या करेगा, ये हमारा क्या है, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। जनरली अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये है ना, ये हमारा क्या है, मतलब डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड। हमने सोचा था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ये बनेगा, बट जो एक्चुअल होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, वो क्या बनता है, वो ये बनता है एक्चुअल। अब कैसे बनता है इसी को हमको देखना है, जस्ट मैकेनिज्म देखते हैं। इस पे क्या होगा, हमारा हमारा रिएक्शन सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आया, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन ना पहले इस कार्बोनिल सिस्टम को वो करेगा, इस कार्बोनिल सिस्टम को अटैक करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड इधर आया, जब ये कार्बोनिल सिस्टम को अटैक करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, सिमिलर केस चलेगा फिर हमारा, यहाँ पे फिर क्या होएगा, ये सॉल्वेंट से H प्लस सब्सट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले कार्बोनाइल सिस्टम जो है हमारा वो रिड्यूस हो रहा है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, फिर ये H प्लस लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH2OH। ठीक है, अब ये रिंग हमारा पता ही है, हमारा क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अब इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पिछले एग्जांपल में बता दिया, फर्स्ट पार्ट में भी हमने अच्छे से मैकेनिज्म बता रखे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो कैसे फॉर्मेशन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो क्या बनेगा, CH2OH। ये इसका आंसर क्या आया, ये आया एक से यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन इसका प्रोडक्ट में, तो ये ध्यान में रखना है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके बाद भी बिहेव कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ, और उसकी मैकेनिज्म क्या है, ये है मैकेनिज्म, मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत एग्जांपल है। अगर इसका तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट बना, क्या बना था, यहाँ पे सोडियम लिक्विड, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था हमारा इसका
CH2OH, पहले कार्बोनिल सिस्टम रिड्यूस हुआ फिर ये, ठीक है, ध्यान में रखना। दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे COOH है और यहाँ पे OMe है, ठीक है, ये ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले इन्होंने क्या देखा था, फर्स्ट सिस्टम में सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन सिस्टम दे रखा है, ठीक है, और सेकेंड सिस्टम में इन्होंने न्यूक्लियोफाइल का एक अटैक कराया, ठीक है। अब क्या होगा, अब जनरली हमें देखना क्या है ना, कि पहले क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये ना अगर मैकेनिज्म पता है तभी ये क्वेश्चन होएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। ये भी स्टैंडर्ड बुक से है, जेफेल से, ठीक है। तो ये अब मैकेनिज्म देखते हैं, बिना विदाउट मैकेनिज्म ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्या होता है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आया हमारा, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, अटैक यहाँ पे करेगा, ठीक है। अगर ये इधर आया तो ये बॉन्ड इधर आएगा और ये इस पे आएगा। मैंने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, अब यहाँ पे हर स्टेप क्या ही करके दिखाऊं, है ना, फर्स्ट पार्ट में अच्छे से बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है मैकेनिज्म। तो जस्ट ये वाला बॉन्ड इधर आया तो क्या बना हमारा, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, एक सेकंड वेट, प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन हुआ, पहले इंटरमीडिएट देखते हैं, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन क्या होता है। मैं मोस्ट स्टेबल वाला बना रहा हूं, ठीक है। ये बॉन्ड इधर आया, देन ये यहाँ पे एक रेडिकल आ गया, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, तो ये एज अ नेगेटिव चार्ज आएगा, एज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना, ये हमारा मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। मैंने जस्ट एक बनाया है, बाकी पता ही है बनता सीन है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, अब यहीं पे जो हमारा सेकेंड स्टेप है, क्या, न्यूक्लियोफाइल आ गया, देख CH3 आई, तो यहाँ पे पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आया, ठीक है। ये वाला यहाँ पे अटैक हुआ, तो क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, OMe, और यहाँ पे रेडिकल तो है ही। बस अब क्या है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन फिर से अटैक करेगा, यहाँ पे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन फिर से अटैक किया, तो क्या बन गया हमारा COH, यहाँ पे CH3, ये रिंग एज इट इज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और फिर यहाँ पे H+ का अटैक होगा, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा आया, OMe कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मिथाइल, ठीक है, ये रिंग एज इट इज है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा। तो ये हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फाइनल प्रोडक्ट इसका। तो बेसिकली क्या, अगर मैकेनिज्म नहीं समझ में आई है तो ये क्वेश्चन नहीं होना है, ठीक है। तो इसलिए मैकेनिज्म समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट होएगा, ये वाला तो डबल बॉन्ड एज इट इज है ना, मैं इसका, ठीक है। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आया कुछ इस तरीके से आया। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका ऐसा है, तो दैट मीन्स अगर मैं ओवरव्यू दूं रिडक्शन का, पहला कि वो कार्बोनिल सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम सबको रिड्यूस करता है, कॉन्जुगेटेड कौन कॉन्जुगेटेड में रिडक्शन करेगा, ठीक है। दूसरा डाइन सिस्टम को कॉन्जुगेशन का, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हुआ, बेंजीन को, बेंजीन के कॉन्जुगेशन को किया। और हमारा क्या होता है कि एल्कीन, एल्काइन को जो है उसमें ट्रांस में कन्वर्ट करता है,
ट्रांस एल्कीन में, ठीक है। और वहां पे उस रिंग पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट। कि फिर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा आफ्टर बर्च रिडक्शन, आफ्टर रिडक्शन, तो वो जस्ट कार्बन पे होगा और आमने सामने दो बॉन्ड होते हैं, आमने सामने होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एडजेसेंट, मतलब दैट मीन नेक्स्ट टू द कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और ये इसका तो बता दिया, और पहले वीडियो में मैंने मैकेनिज्म वगैरह अच्छे से बता रखी है और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम अपना बर्थ रिडक्शन हमने देखा, और बहुत सारी एग्जांपल है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको बता दिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।